ये है पेनोरमा पार्ट 2 फॉर क्लास 10। ये बिहार बोर्ड का सिलेबस है। अब देखिए आज हम लोग कर रहे हैं द पेस फॉर लिविंग बाय R.C. हचिनसन। तो नाम ये याद करने के लिए तोड़िए इसे, HUTCH, हच इनसन, R.C. हचिनसन। क्वेश्चन नंबर बी है और इसके साथ हम क्या करें, आपको आज कर्सिव हैंड राइटिंग ABCD बड़ी छोटी का और 1 2 से लेकर 9 और 0 बता रहे हैं, ताकि आप अच्छा हैंड राइटिंग से लिखिएगा, नंबर आपको बढ़िया मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन ब्लू रंग बॉक्स में दिया है, देख के आपको दिखा देते क्वेश्चन जो है, देख रहे यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हम लोग उतारेंगे नहीं, तो यही सब क्वेश्चन करना है, समझे ना। वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले, राइटर ने नाटक कहाँ देखा। हु वॉज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले, मुख्य पात्र कौन था इस नाटक में, प्ले में नाटक में मुख्य पात्र कौन था नाटक। डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड, क्या लेखक को हर जगह तेज़ी से चलना पसंद है या नहीं है। डज द राइटर डिसलाइक रैपिड में तेज़ी से वो चलना हर क्षेत्र में, उसको क्या राइटर को हर क्षेत्र में तेज़ी से चलना पसंद है। इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा, जो सिनेमा देखने जाता है तो उसकी हालत क्या हो जाती है, किस परिस्थिति में अपने को पाता है। हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर, सोचने के बारे में अपने बुद्धि के बारे में वो क्या सोचता है, कि वो तेज़ी से सोच सकता है, क्या सोचने में देरी करता है। क्लासीफाई किस जगह वो अपने को रखता है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, किस चीज़ में, सोचने में तेज है, क्या सोचने में धीमा है। ये सब क्वेश्चन है, हम लोग उसका आंसर करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये है, आंसर 1। द राइटर वॉचेज द प्ले इन अ प्लेस कॉल्ड डब्लिन, कहाँ देखता है, डब्लिन में देखता है। ये क्या है, आयरलैंड का कैपिटल है, तो वो कह दीजिएगा खाली डब्लिन। किताब का सहारा दे दे के आंसर लिखिए और क्वेश्चन नंबर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर हम क्या दिए हैं, बी है का 1 है ये, अब बी का 2, बी वही चल रहा है, बी का 2 है। द चीफ कैरेक्टर वॉज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, चीफ है मुख्य पात्र कौन था। एल्डरली मैंने उमरगरा, कॉर्न मैंने मकई का व्यापारी, जैसे हमारे यहाँ धान का व्यापारी होता है, बनिया सब होता है, तो वो भी बनिया था, क्या इसी का धंधा वो करता था, कॉर्न। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन का है, क्या है, द राइटर डज नॉट डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड, लेखक को हर जगह तेज़ी से चलना नापसंद नहीं है। देखिए डिसलाइक उल्टा, पसंद हो गया लाइक, डिसलाइक में नापसंद, उसको नापसंद नहीं है हर क्षेत्र में तेज़ी से चलना, समझ रहे, उल्टा कर दिया है। तो क्या फिर तो सीधा हम लोग करें, ही लाइक्स गोइंग इन अ कार एट 90 माइल्स एन आवर इफ़ ही इज़ ड्राइविंग अनदर पर्सनस कार। कहता है हमको कभी कभी स्पीड अच्छा भी लगता है, तो कार में हम जा रहे हैं 90 की स्पीड से जा रहे हैं, 1 घंटे बाद, बहुत भयंकर स्पीड है, इस तरह नहीं चलाना चाहिए, लेकिन लोग चलाता है बिलायत में, वहाँ पर सड़क बढ़िया रहता है ना, भीड़ भाड़ कम, तो वो कहता है हमको 90 माइल्स में चलने में मज़ा आता है यदि हम खुद चला रहे हैं। इफ़ इज़ ड्राइविंग वो खुद चला रहा है और गाड़ी दूसरे की है, मजाक है, खुद चला रहे थे, कोई पियक्कड़ उक्कड़ चला गया इतने तेज़ में तो एक्सीडेंट हो जाएगा, अपने चलाएगा थोड़ा सावधानी से चलाएगा, और यदि खुदा न खास्ते यदि एक्सीडेंट हो भी गया तो दूसरे की गाड़ी जाएगी, तो ये मजाक है। कहता है हमको कभी तेज़ी में मज़ा भी आता चलने में, लेकिन दूसरे की गाड़ी हो हम खुद चला रहे हैं, तो कभी कभी उसको तेज़ी में चलना पसंद भी है और कभी नहीं भी पसंद है। ठीक है, अब फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहे हैं। द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन अ होपलेस फॉग इन द सिनेमा, जब सिनेमा हॉल में जाता है तो अपने को क्या कहते हैं, होपलेस फॉग मैंने कुहासा, ऐसा कुहासा ना, कोहरा, उसको कहते हैं, कोहरा भी कहते हैं डिक्शनरी के, कोहरा, ऐसा कोहरा जहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ता, होपलेस जहाँ कुछ एकदम निराशा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, अंधेरा एकदम, तो अपने को क्या पता है, एकदम अंधेरे कोहारा में पाता, कुछ सिनेमा का स्टोरी कुछ समझिए नहीं पा रहा है। यदि पढ़िएगा देखिएगा, उसमें 3 हीरोइन है और क्या कहते हैं, हीरो एक है, तो हीरो कभी एक से प्यार करेगा, फिर दूसरा से प्यार करेगा, तीसरा से प्यार करेगा, उसकी पत्नी तो तेज सोच मैंने तेज है, तेज तरार है,
कहानी समझ आती है, लेकिन राइटर थोड़ा ढकले लेला टाइप का है, तो वो कहानी समझ नहीं पाता, कहता एकदम हम कुछ समझ ही नहीं पाए। ठीक है, क्या कहते हैं, इन अदर वर्ड्स ही कैनॉट अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ द फिल्म। होपलेस फॉग में वो कहानी फिल्म का कुछ समझ ही नहीं पाता है, इसलिए कहता है अपने होपलेस फॉग, अपने अपने को एकदम कुहासा में पाते हैं, अंधेरे में पाते हैं, कुहासा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, द राइटर क्लासीफाइज हिमसेल्फ एज अ स्लो थिंकर। अपने को किस क्लास में देता है कि हम धीरे धीरे सोचने वाले में, हमको स्पीड नहीं है, हम धीरे धीरे सोचते हैं। तो राइटर क्या करता है, देखिए क्या करता है, यूजेज अ फ्रेंच एक्सप्रेशन। ये जो है ना किताब में दिया हुआ है, ये जो है स्पिरिट डी एस्केलेटर, स्पिरिट डी एस्केलेटर, ये कौन है, फ्रेंच भाषा है। तो इसका माने क्या होता है, तो इसको यूज़ करता है अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए, अपने आप के बारे में यही बात करता है, हम ऐसे है आदमी हैं, तो डिस्क्राइब हिमसेल्फ, अपने को इसी से वर्णन करता है। लेकिन इसका माने क्या होता है, दिस मीन्स थिंकिंग ऑफ द करेक्ट आंसर वेरी लेट। आंसर तो सही आता है लेकिन बहुत लेट से आता है, मान लीजिए परीक्षा खत्म हो गया तब आपको आंसर मिला, तो वही हाल उसका है। तो परीक्षा के वक्त परीक्षा आंसर नहीं दे सकता है, लेकिन परीक्षा जब समाप्त टाइम कब अप हो जाता है तब उसको सोचता है। तो बंगला में इसे कहते हैं, कहावत बहुत अच्छी कहावत है, चोर पलाले बुद्धि हो। चोरवा जब भाग जाता है ना तब बुद्धि होता है, अरे ऐसे रहते तो पकड़ लेते। और हम लोग देहाती में कहते हैं पिछली रोटी खाना। तो पिछली रोटी खाने वाला जब काम हो गया तब बाद में बुद्धि होना, तो ये सब पिछली रोटी खाना। तो आपका आंसर सब समझा दिए। इसी तरह देखिए मेन चीज़ आपका हैंड राइटिंग देखिए, हम बहुत धीरे धीरे लिख के अच्छा हैंड राइटिंग। तो ये कर्सिव राइटिंग है, कुछ आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको कर्सिव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। कर्सिव राइटिंग पढ़ना और सीखना, कर्सिव राइटिंग पढ़ना और लिखना सीखना होगा आपको। देखिए छोटी में क्या, देखिए ए ऐसे है, बी है, सी है, डी है, ई देखिए ई में यहाँ पर छेद होगा, एफ देखिए नीचे आएगा, जी भी नीचे आएगा, एच भी ऐसे, आई में देखिए डॉट है यहाँ पर, सीधा डॉट एकदम सीधा यहाँ पर, जे में भी डॉट है, जे में भी डॉट होगा यहाँ पर, डॉट यहाँ तो डॉट है। के ऐसे लिखिए, एल ऐसे, एम देखिए 1 2 3, एन में 2, ओ गोल है सब, पी ऐसे, क्यू ऐसे, आर देखिए आर और एस में अंतर देखिए, आर ऐसे थोड़ा खड़ा टाइप का है, ऐसे अलग है और एस में सट जाता है। टी देखिए इसको और थोड़ा काट सकते हैं, यू वी में पॉइंटेड है, यू गोल है, डब्ल्यू ऐसे, एक्स ऐसे, वाई जेड। अब देखिए बड़ी में क्या है, बड़ी देखिए बड़ी छोटी में होश कीजिए, बड़ी छोटी में गलती कीजिएगा बहुत नंबर काट लेगा, बोलेगा लड़का को बड़ी छोटी नहीं आता, क्लास 1 2 में सिखाता बड़ी छोटी। बड़ी में क्या है, साइज थोड़ा बड़ा होगा और आकार भी अलग होगा, एक तरीके से। बी सी देखिए सी दोनों मिलता है, लेकिन ये डबल साइज का है, डबल या 3 गुना कहिए। डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस एस, ठीक है। बड़ी में टी, यू देखिए यू में क्या है यहाँ पर, ये ऐसे यहाँ वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो उस पर ध्यान देना आपको, मतलब खूब ऐसे छेदार मत कीजिए, घुरा के उसको सुन। गुड हैंड राइटिंग मीन्स क्लियर हैंड राइटिंग। अब देखिए 1 2 में भी बढ़िया से लिखिए ताकि रोल नंबर आप साफ साफ लिखिएगा। 1 2 मेरा अच्छा नहीं हो, लिखिए आपको 2 3 4 5 6 7 आजकल ऐसे काटने का निकला है, 8 9 और एकदम गोल करके। और कोई दिक्कत होगा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8210297332, ठीक है। गुड लक, आपको सबको आशीर्वाद देते हैं, लव यू, ब्लेस यू।